नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर आए हैं। यह इतिहास का एक पार्ट है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय है वह है 1885 से लेकर 1947 तक चला। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसको 3 चरणों में बांटा गया। तो पहला जो चरण है यह आपका उदारवादी चरण है और उदारवादी चरण का समय है 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। दूसरा जो चरण है वह है आपका उग्रवादी चरण। इसका समय है 1905 से 1919 तक। अगला जो चरण है तीसरा, यह है आपका 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो जो उदारवादी नेता थे, तो उदारवादी नेता के अंतर्गत आपके पहले थे दादा भाई नौरोजी, दूसरे फिरोज शाह मेहता, तीसरे गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा MG रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे। और दूसरा जो नेता था, दूसरे दल के नेता थे उग्रवादी। तो उग्रवादी नेता के अंतर्गत लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष आते हैं। अब चलिए देखते हैं 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसका जो सत्र है 1885 से 1947 तक। इसकी स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। कहाँ पर हुई? तो यह स्थान जो था यह गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई में हुई थी। यह देखिए चित्र में। इसका जो प्रारंभिक नाम था यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वह भारतीय राष्ट्रीय संघ था यानी इंडियन नेशनल यूनियन INU। लेकिन इसका नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हैं वह हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम। तो जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो भारतीय सिविल सेवा के जो ये ह्यूम हैं ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी हैं। शिमला में बसने के कारण ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है जनता के मित्र। इन्होंने कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 ईस्वी तक रहे। ये ह्यूम जो हैं ये एक पक्षी विज्ञान के जनक भी थे। अब चलिए देखते हैं 1905 बंगाल का विभाजन। तो जो बंगाल का विभाजन था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। जो इसका निर्णय लिया गया यह 20 जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन का निर्णय लिया गया। और विरोध कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। और जो बंगाल का विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो इसके अंतर्गत जो बंगाल का विभाजन हुआ वह 2 भागों में हुआ। एक पहला था आपका पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल के अंतर्गत क्षेत्र आते थे वह हैं पूर्वी बंगाल, असम, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। तो जो मुस्लिम इसकी पूर्वी बंगाल की राजधानी थी वह आपकी थी ढाका। दूसरा क्षेत्र है यह पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये क्षेत्र आते थे। तो यह हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और इसकी राजधानी जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी थी वह कोलकाता थी।
तो जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो इसमें लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। तो इसकी शुरुआत स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? स्थान टाउन हॉल कोलकाता में। विभाजन की विरोध के दौरान महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सी घटी? तो जो पहला है स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो इसकी जो घोषणा हुई वो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई। स्थान टाउन हॉल कोलकाता में। प्रस्ताव क्या था? तो बहिष्कार प्रस्ताव था। नेतृत्व इसका कौन किया? तो बाल गंगाधर तिलक मुंबई और पुणे से किए। लाला लाजपत राय ये पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से। सर हैदर रजा ये दिल्ली से। चिदम्बरम पिल्लई इन्होंने मद्रास से किया। और जो इसका नारा था वह था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। विभाजन लागू के बाद की जो घटित घटनाएं हुई तो क्या हुआ? तो पहला जो है संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। इसके अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर की सुझाव से राखी दिवस मनाया गया। अगला है बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला में लिखा, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो यह 1911 में रद्द हुआ दिल्ली दरबार के समय। तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ वह 1911 में हुआ, यानी आयोजित 12 दिसंबर 1911 को। इसमें वायसराय कौन थे? तो इसमें वायसराय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। इंग्लैंड के सम्राट तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में यह दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। निर्णय इसमें क्या लिया गया? तो इसमें जो निर्णय लिया गया वह पहला था बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा की गई 1911 ईस्वी में। और जो बातें थी वह 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर अलग प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान में उड़ीसा और झारखंड भी शामिल है। अगला है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वह हुई 1906 ईस्वी में। इसके संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह खां थे। प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों की निष्ठा बढ़ाना। दूसरा जो था वह मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग की जो अधिवेशन हुआ यह 1906 ढाका में, 1907 कराची में, 1908 अमृतसर में हुआ था। और जो तीसरा है वह है कांग्रेस के प्रति मुसलमानों से घृणा उत्पन्न करना। अगला है 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। तो इसके जो अध्यक्ष थे वे रास बिहारी घोष थे। स्थान तो यह सूरत ताप्ती नदी के किनारे हुआ। परिणाम क्या हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ। किसको लेकर? तो यह अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया और यह 2 भागों में बढ़ गया, एक गर्मपंथी और दूसरा नरमपंथी। अब देखते हैं 1908 ईस्वी में खुदीराम को फांसी दे दी गई। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया, जो असफल रहा। घटना बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई। अगला है 1909 मार्ले मिंटो सुधार। तो इसके अंतर्गत भारतीय परिषद 1909 इसको भी कहा जाता है। तत्कालीन वायसराय इस समय थे लॉर्ड मिंटो। ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अगला है गदर आंदोलन 1913। तो जो इसका उद्देश्य है वह भारत को अंग्रेजों से
आज़ादी दिलाना था। स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। संस्थापक लाला हरदयाल। स्थान सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे 1 नवंबर को गदर पत्रिका जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका जारी हुई, जो कि साप्ताहिक थी। दूसरा 9 दिसंबर 1913 से यह गुरमुखी लिपि में छपने लगी। इस पत्रिका का प्रथम यानी पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से छापा जाता था। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध है, यह आपका 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला। तो इसमें यूरोपीय शक्तियाँ 2 भागों में बटी। पहला था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, और दूसरा जो है यह फ्रांस, रूस और इंग्लैंड में। तत्कालीन भारतीय वायसराय जो उस समय थे, तो वह थे हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। तो गांधी जी के प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध की आर्थिक एवं सैन्य मदद की ब्रिटिश सरकार गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी। अगला है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसे कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो इसके अध्यक्ष जो थे वह अंबिकाचरण मजूमदार थे। परिणाम क्या हुआ? नरमपंथी एवं गर्मपंथी में एकता हुई। इस अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट हुआ। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर ली। और जो इसका उद्देश्य है, इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आने को कहा। अगला आपका आंदोलन है 1916 होम रूल लीग आंदोलन। तो जो यह शब्द है, यह आयरलैंड का शब्द है। इसका अर्थ होता है सुशासन। इसमें वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तिलक का होम रूल लीग आंदोलन, इसमें एक तिलक का होम रूल आंदोलन और दूसरा एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन। तो जो तिलक का होम रूल आंदोलन है, इसका क्षेत्र महाराष्ट्र कर्नाटक में था। मुख्यालय बेलगांव और स्थापना 18 अप्रैल 1916 महाराष्ट्र में। एनी बेसेंट का जो होम रूल आंदोलन था, वह क्षेत्र मद्रास तमिलनाडु में था। मुख्यालय अडयार मद्रास में। स्थापना 1 सितंबर 1916 मद्रास में था। इसका जो उद्देश्य था, स्वराज की स्थापना करना और इनका उद्देश्य था सुशासन की स्थापना करना। बाल गंगाधर तिलक का जो नारा है वह है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो इसमें सचिव थे वह थे जॉर्ज अरुंडले। अगला पॉइंट है 1917 में आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने इसका दमन कर दिया। अगला है चंपारण सत्याग्रह। तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ वह 1917 ईस्वी में हुआ। इसमें पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में किया गया, जो कि 1893 ईस्वी में। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में किया गया। कारण क्या था? तिनकठिया प्रथा यानी 3/20 भाग पर नील की खेती करना। उद्देश्य तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना था, जो चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य था। तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, या किसके कहने पर आए? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, यानी इसी चंपारण आंदोलन के समय। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ। कारण क्या था? मिल मजदूर द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना। आंदोलन बाद
कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई। इसमें महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल की। अगला है 1918 खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका जो कारण है, यह फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर देंगे। यह गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह आंदोलन था। अगला है रौलट एक्ट 1919। तो यह पारित हुआ 18 मार्च 1919 को। इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य है, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती थी। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया था। अगला पॉइंट है 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। तो यह रौलट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में किया गया। यह 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उपाधि लौटा दी गई, जिसमें गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, रविंद्रनाथ ने नाइटहुड और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिया। अगला है अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 ईस्वी में सरदार ऊधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे थे और डायर को गोली मार दी। अगला है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन यह आपका 1919 ईस्वी में हुआ। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो इसमें जो थे ब्रिटेन और तुर्की सेवक संधि जो है, यह तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार को छीन लिया गया। जिसमें देश भाग लिए वह ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड थे। अगला पॉइंट है कि विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसीलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। इसके विरोध में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी बनाए गए। प्रमुख सदस्य जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। इसमें निर्णय क्या लिए गए? अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। अगला है इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। अगला आंदोलन है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को तिलक की मृत्यु के दिन शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था? स्वराज्य को समाप्त करना। दूसरा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना।
तीसरा, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना। और चौथा, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना। तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ, यह आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ। कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, यह 1920 ईस्वी में स्थान कोलकाता, अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इसमें क्या हुआ, छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया। दूसरा है वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया। तीसरा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया। और चौथा, संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण फरवरी 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अगला है 1922 चौरी चौरा कांड। तो यह घटना जो घटी, यह 5 फरवरी 1922 को घटी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नामक स्थान पर। अगला है असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तो उसमें जो तत्कालीन गवर्नर थे वो लॉर्ड रीडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदौली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला है 1923 ईस्वी स्वराज पार्टी की स्थापना। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी को जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, सचिव मोतीलाल नेहरू। 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर गए और 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी वह थी बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।